अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें हम क्या पूछा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, तो उसका कारण भी हमको बताना है। लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब पूछ रहा है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। अब यहाँ हम लिखेंगे हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर भी है। लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये क्या है, ये चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो देखिए लिखेंगे हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर भी है। यानी इसमें जो चर की घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर यही निगेटिव होता, माइनस में होता या p/q के रूप में होता तो हमारा क्या होता, बहुपद नहीं होता। देखिए इसका y स्क्वायर प्लस √2। अब इसमें भी चेक करना है कि क्या ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो हम लिखेंगे हाँ है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर भी है। अब देखें यहाँ y स्क्वायर प्लस √2, यानी जो y पे पावर 2 है ये क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक में नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक घात, चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या में। तीसरा देखिए उसी का पहले का तीसरा लिखा है 3√t प्लस t√2। तो इसको हम लिखेंगे नहीं है, मतलब चर की घात है, सॉरी एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो हम लिखेंगे नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए यहाँ 3√t है प्लस t√2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3√t, अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ में हो जाएगा। 3 × t पर, जैसे यहाँ देखिए 3 × t पर 1/2 प्लस t और 2 का √2 यानी 2 पर 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, p/q के रूप में हो गया। तो ये क्या है हमारा, नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्या है, y प्लस 2/y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस 2y पर -1। तो लिखेंगे हम यहाँ, ये पूछा है कि क्या एक चर में बहुपद है, तो लिखेंगे नहीं है, नहीं है, क्योंकि
क्योंकि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट है पांचवा लिखा है x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस t पे पावर 50। तो इसमें क्या है, ये भी देखना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो लिखेंगे नहीं है, नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर हैं। दूसरा लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अभी हम आपको बताएं गुणांक क्या होता है। तो यहाँ देखिए पूछा है पहला क्वेश्चन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ 1 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ इसमें भी पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अब यहाँ देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है, लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। अब यहाँ देखिए तीसरा क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें भी हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। तो एक्स का स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, π/2। ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर नेक्स्ट है लिखा है √2 x - 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो वो तो है नहीं तो क्या हो जाएगा, 0। तीसरा क्या है, लिखा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम आप लोग को बताए थे द्विपद क्या होता है, एक पदी क्या होता है। एक पदी यानी जिसमें केवल एक सा। देखिए 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यानी द्विपद का मतलब जिसमें 2 पद हो, एक पद का मतलब होता है जिसमें एक पद हो। ये हम आप लोग को बता दिए हैं वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ देखिए लिखा है 35 घात के द्विपद यानी जिसमें 2 पद हो। तो x पर घात कितना हुआ, 35 प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया, द्विपद। फिर बोला है कि 100 घात के एक पद यानी x पे पावर कितना हुआ, 100, ये हमारा क्या हो गया, एक पद हो गया। चौथा क्वेश्चन है लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी हमको यहाँ बहुपद की घात लिखना है। तो हम बताए थे जो सबसे मैक्सिमम घात हो वो बहुपद की घात होती है। वीडियो लेक्चर में हमने समझाया था कि जो सबसे मैक्सिमम घात हो वो क्या होती है, बहुपद की घात होती है। अब यहाँ देखिए इसमें पहले 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, x पर 5x पे पावर 3। तो इसमें बहुपद का अधिकतम घात क्या है, x पर 5x पे कितना, 3 है। तो ये जो 3 हमारा, ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का घात हो गया। अब दूसरा देखिए 4 - y²। अब इसमें जो बहुपद की मैक्सिमम घात होती है, जो मैक्सिमम उच्चतम घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। इसमें क्या है, 4 है, इस पे 0 हो गया, y² यानी इस पे कितना है, 2 घात है। तो इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तीसरा लिखा है 5t - √7। यहाँ तीसरा देखिए लिखा है 5t - √7। तो इसमें बहुपद का घात हमको पूछना है। तो यहाँ t पे कितना, 1 है। मैक्सिमम घात हमको देखना है तो क्या हो जाएगा, बहुपद का घात 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए चौथा 3 है। अब इसमें बहुपद का घात क्या देखना है। तो इसके पहले हम बताए थे 2 पे बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। तो इस पर भी हमारा 3 होगा, बहुपद का घात 0 होगा 3 का भी। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ 3 × x⁴
तो चूंकि हमको पता है कि x पे 0 जो होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 3 इंटू एक्स पावर कितना है, 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 बराबर क्या हुआ, 3, यानी इस पे कितना है, बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0, बहुपद का घात क्या होगा, 0। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यानी पूछा है कि जो बहुपद दिया उसमें कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है। देखिए यहाँ x² प्लस 5, x² प्लस 5, x पे कितने घात है, 2 घात है, तो ये हमारा क्या हुआ, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। दूसरा देखिए x माइनस एक्स पे x³ है, तो यानी x पे कितने घात है, 3 घात है, तो जिस पे 3 घात रहेगा वो क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। फिर नेक्स्ट देखिए लिखा है y प्लस y² प्लस 4। अब ये हमारा कौन सा है, द्विघाती है कि त्रिघाती है कि रैखिक है। अब देखिए y² है यानी इस पे 2 घात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। फिर चौथा क्या है, 1 प्लस एक्स। अब इस पे 1 पे क्या है, 0 घात है और x पे कितने हैं, 1 है, तो जिस पे 1 घात रहता है, जिसकी मैक्सिमम घात 1 है, तो वो हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद। तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। पांचवा क्या है, 3t लिखा है, 3t, तो 3t है। अब ये t पे कितना है, 1 घात है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। फिर नेक्स्ट है r², r² है यानी r पे कितना घात है, 2 घात है, तो जिस पे 2 घात रहता है वो क्या होता है हमारा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, 7x³, तो इसमें हमको भी क्या बताना है, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो इस पे 3 घात है, तो ये हमारा क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद।